मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपनी अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनसे बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू ने सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, चांदनी जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ ना। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी तो चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास लेट जाओ। तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर चाचू मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी एक और मंच कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम चांदनी है और मेरी उम्र 15 साल का है। अभी मैंने 10th क्लास पास में की हूँ, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मेरी अम्मी चाचू ने कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो, मेरे अब्बू को राजी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू ने कहा कि आज से चांदनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और खानदान की कोई भी दाग लगा तो चांदनी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं चांदनी की हर हरकत पर नजर रखा करूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरे इतना हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता था वह रात को भी मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता था कि वह बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और हम अब दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपने सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिससे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं होती थी या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद बखुदा चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती, खुद को कहती कि चांदनी यह सब क्या है या फिर क्या बेहुदी बातें सोच रही हो। वह मेरे चाचू हैं, लेकिन फिर चाचू की बातें और उनके रवैया भी मेरे इस सोच को बढ़ावा देता रहा था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे वो। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी होती है कि जैसे सर्दी में आग लग गई हो। तो
हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बात को सोचने लगती कि उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठे और कहने लगी, क्या सोच रही हो चांदनी? वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उसने कहा, चाचू आपको पता है मेरे दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज मैं भी चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा कि मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म के वीडियो होते हैं जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिलती है। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा कर बोले, मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो चांदनी, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेंगे ही, मगर मेरा भी बुरा हाल कर देंगे और इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम्स हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी कि अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारे आज़ादी के रखवाले तुम्हारे लिए खुले चलते आएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ गई मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी कि आज फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को सीधा मैं चाचू के कमरे में गई। मैं कमरे में सो गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर पर घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उसने कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर में मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं काफी डरती थी उनसे। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और मैं इंतजार करते करते पता नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्र से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या? चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ और ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी कि चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। फिर मोबाइल में टा का पैकेज लगा हुआ था, तभी
मेरे इंटरनेट पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था, जो मैं पहले ही बेताब थी। तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अंदाज लड़के से वैसे ही बात करने लगी। मैं मोबाइल पर कुछ वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ, तो उसका वीडियो कॉल पर बात करने का कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उसके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जब शक आ रहा गया था, कहीं ये चाचू ही तो नहीं है, नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कि कब नींद की वादियों ने मुझे सुला दिया। एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ और बोल रहे थे कि इसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंखें खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि चाचू का मुंड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उस वक्त चाचू ने कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए ले जाऊंगा। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली, तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी, तो मैं उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। और चाचू ने बाइक पर एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक्स भी पिया। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन मम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों कहा है। तो मैंने उससे बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वह कैसे देखा तुमने? तुम्हारे पास तो सिर्फ नेट का पैकेज ही नहीं है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी है। मैं रात को आपसे बताने ही आई थी, मगर आप सो रहे थे। तब चाचू ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले, तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ। मैं अपने कमरे से चली गई और जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे हैं। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाए। हम मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू अब कह भी दो ना कि मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को ही जा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा, चांदनी, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे।
मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी जल्दी बर्तन समेटकर फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बजे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू में पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे ही कमरे में रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस वक्त लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए कहा। यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़वा कर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर ही लिटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचू ने मेरे साथ जो सलूक किया वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ मैं तो देखना तो चाहती हूँ चाचू। चाचू ने कहा, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी हुई आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़की के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से चांदनी बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने ही वाला था। अगर मैं उसे ना डांटता और ना डराता धमकाता तो वो तुम्हें बर्बाद कर देता और खानदान की इज्जत खराब हो जाती। और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हाल करते वह अलग। चांदनी बेटी, तुम्हारा यह उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाले बातों से तुम कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती हो तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझ कर टाल देता हूँ, मगर फिर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें टालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्त में समझाने की बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। मगर उस वक्त मैं तुमको सख्त लहजों में समझाने की कोशिश करता, फिर डांटता, तो शायद तुम समझने की बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ही नहीं करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने चाचू से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियां और लड़कों से बुरे काम में जब बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर पे माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बातें शेयर करने की इजाजत नहीं देते। यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज सिखानी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि मुश्किल आने में मुश्किलों से बचा जा सके और सही और गलत में बच्चों को फर्क सिखाया जा सके। उनके हर कदम पर नजर रखनी चाहिए, ताकि चांदनी की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए